परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन करते हुए एक बार पुनः प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोगों ने कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात की थी। तो आज जो है षट चक्रों का परिचय है। तो हमारे ये जो है ब्रह्म नाड़ी के अंदर ही सारे चक्र रहते हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया था सुषुम्ना, सुषुम्ना के अंदर हमारी वज्रा, चित्रिणी और ब्रह्म नाड़ी। तो ये ब्रह्म नाड़ी के अंदर ही सारे चक्र रहते हैं। तो क्योंकि इनको चक्र क्यों बोला जाता है? इनको चक्र इसलिए बोला जाता है कि ये जो हमारा जो मूलाधार में है, मूलाधार में अवस्थित कुंडलनी है, तो ये हमारा शक्ति का केंद्र है। और हमारा सहस्त्रार जो है ये ज्ञान का केंद्र है। तो ये शिव है और ये शक्ति है। तो इसमें जब भी शक्ति का प्रवेश होता है तो मूला इसमें ब्रह्मरंध्र से होकर ये शक्ति आती है और मूलाधार में यहाँ पर इसका शक्ति का केंद्र यहाँ पर अवस्थित होती है और पूरे शरीर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पूरे शरीर को शक्ति यहीं से प्रदान होती है, ये मूलाधार से। तो ये शक्ति का प्रतीक है। अब यहाँ पर चक्र कैसे बनते हैं? क्योंकि ये दोनों मेन लाइन है। जो सुषुम्ना, सुषुम्ना के दो भाग होते हैं, इड़ा नाड़ी होती है और पिंगला नाड़ी होती है। तो इड़ा गर्म, इड़ा ठंडी होती है और पिंगला गर्म नाड़ी होती है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। तो अब ये चक्र क्यों बनते हैं? ये चक्र इसलिए बनते हैं कि इन पर जो है, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशेष स्थान होता है। जैसे हम लोग ये बात करते हैं कि जैसे हमारे गर्मी में हवा गर्म हो जाती है तो वहाँ चक्र बनने लगता है। तो यहाँ पर थोड़ी-सी ऊष्मा रहती है, तो ऊष्मा के प्रभाव से हर एक जगह पे ये मेन पॉइंट होते हैं, ये हमारे वाइटल पॉइंट होते हैं, यहाँ पे उष्ण शक्ति रहती है, तो उसके प्रभाव से वहाँ जो है शक्ति का चक्रवात बनने लगता है। चक्रवात बनने लगता है। और दूसरा क्या है कि जब हमारा कभी हमने मेन कैनाल देखी होगी, सुषुम्ना जैसे हमारी मेन कैनाल हो गई, तो मेन कैनाल नहर होती है, तो वहाँ से छोटी-छोटी नहरें वहाँ से निकलती हैं, वहाँ से छोटी-छोटी जो है नहरें वहाँ से निकाली जाती हैं। तो जहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है, वहाँ जो है पानी का गोल-गोल जो है वहाँ पर भंवर पड़ने लगता है, गोल-गोल घूमने लगता है पानी वहाँ पर। तो ये चक्र हमारे ये शरीर के मेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होते हैं। तो इन्हीं चक्रों के माध्यम से पूरे के पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों में हमारी जो है ऊर्जा प्रवाहित होती है वहाँ पर। इन्हीं चक्रों के प्रभाव से ही वहाँ पर प्रवाहित होती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर चक्राकार ऊर्जा रहती है, यहाँ पर गोल-गोल चक्र रहते हैं। और हर एक चक्र जो है ये अलग-अलग विभूति का प्रतीक होता है। हर एक चक्र जो है अलग-अलग, जिस प्रकार कुंडलिनी शक्ति विश्वव्यापी शक्ति है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। उसी प्रकार जो है ये चक्र होते हैं, चक्रों में के भी अपने गुण और अपनी शक्तियाँ होती हैं। तो जब ये चक्रों का भेदन होता है, जागरण होता है, तो इनमें भी जो है इन चक्रों की शक्तियाँ भी साधक को प्राप्त होती हैं। तो ये मूलाधार में जो अवस्थित होता है, ये हमारा ये योनि के इसमें जो अवस्थित होता है, हमारा योनि के सीध में मलमूत्र स्थान के बीच में सीवन में अवस्थित होता है। तो ये हमारा मूलाधार चक्र होता है। यहाँ पर हमारा पेड़ू में स्वादिष्ठान चक्र होता है। फिर हमारा उसके बाद जो है नाभि में नाभि के सामने जो है हमारा ये मणिपुर चक्र होता है। और हृदय स्थान पर अनाहत चक्र होता है। और ये जो हमारा कंठ होता है, यहाँ पर विशुद्धि चक्र होता है। और इसके बाद में जो हमारे भ्रूमध्य होता है, यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। और ये जो हमारा जो ब्रह्मरंध्र है, यहाँ पर हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। तो कुंडलिनी शक्ति यहाँ से निकलकर, यहाँ से चल के और यहाँ पर पूरे सहस्त्र भागों में बढ़ जाती है। तो हर एक चक्र के कुछ अलग-अलग दल होते हैं। तो जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जितने भी हमारे होते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट क्या होते हैं, अब इसको यहाँ पर देखते हैं। हर एक चक्र की अपनी विशेषताएँ होती हैं। तो इसमें चक्रों की विशेषताएँ देखते हैं कि जहाँ पर भी जितने कोण बने होते हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होते हैं, कोण होते हैं, तो उसका जो है उसका दल कहते हैं, उस चक्र का दल कहते हैं। दल का मतलब होता है पत्तियाँ, फूलों की पंखुड़ियाँ को दल कहते हैं। इसमें कमल से तुलना की गई है सभी चक्रों की। तो कोई कमल जो है जिसमें 4 दल होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, 12 होते हैं, इस तरीके से जो है हमारे दल होते हैं। तो ये जो है इसको पद्म दल बोलते हैं। तो ये एक प्रकार के तंतुगुच्छक होते हैं। तंतुगुच्छक का मतलब क्या हो गया
कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसमें से कुछ नर्व्स फाइबर निकलते हैं, हमारी इसमें से नाड़ियाँ निकलती हैं। तो नाड़ियाँ गुच्छा बना के निकलती हैं। तो वो नाड़ियों का गुच्छक जो होता है, नाड़ियों का गुच्छक जो है एक त्रिकोण की शेप ले लेता है, त्रिकोणीय बन जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको उसकी तंतु गुच्छक को वहाँ की पत्तियां बोलते हैं, वहाँ का दल बोलते हैं। इसके बाद में हर एक चक्र का एक अपना वर्ण होता है। वर्ण का मतलब होता है कलर। तो हर एक चक्र का एक कलर होता है, वर्ण होता है, क्योंकि हर एक चक्र में वैसे तो सारे तत्व रहते हैं, लेकिन एक मुख्य तत्व प्रभावी रहता है। तो उसी तत्व का जो रंग होता है, क्योंकि हर एक तत्व का एक रंग होता है अपना, तो उस तत्व का जो रंग होता है उसी के कारण जो है वहाँ का अम, उसी के कारण जो है वहाँ का जो चक्र का है वो एक वर्ण बन जाता है। इसी प्रकार से जो है इसमें प्राणवायु जाता है, चक्र में जो प्राणवायु होके जाता है, क्योंकि प्राणवायु जो है इसी में से, हमारी सुषुम्ना में से ही चलता है प्राणवायु। तो जो ये प्राणवायु जब ये निकलता है, तो क्योंकि हर एक चक्र में जो छेद होता है वो उसकी अलग आकृति होती है। वो टेढ़ा मेढ़ा वहाँ पर रास्ता होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रंथि होती है और गुच्छक होते हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो है वहाँ बनता है। तो जैसे प्राणवायु उस टेढ़ा मेढ़े रास्ते में से होके गुजरता है, तो वहाँ पे एक आकृति बन जाती है। तो उस आकृति को जो है ये चक्रों का अक्षर बोलते हैं। और आगे जो है ये जब प्राणवायु जो है ये द्रुत गति से होके गुजरता है, तो वहां पे ये दिखाया गया कि सूक्ष्म भंवर पड़ने लगते हैं। जिस प्रकार पानी में भंवर पड़ता है, तो उसी प्रकार ये भंवर पड़ने लगते हैं। और भंवर पड़ने के कारण उसकी जो एक गति होती है, तो ये गति जो है ये चतुष्कोण, अर्धकोण, अर्धचंद्राकार, त्रिकोण, षटकोण, गोलाकार, लिंगाकार, पूर्ण चंद्राकार, इसी तरीके की गति जो है हर एक चक्र की बन जाती है। तो इसको इसको क्या बोलते हैं, चक्रों का यंत्र बोलते हैं। चक्रों का यंत्र बोलते हैं। हर एक चक्र में जो है एक तत्व प्रधान रहता है, उसको चक्र का तत्व बोला जाता है। हर एक चक्र में जो है एक सूक्ष्म छिद्र होता है, और उस सूक्ष्म छिद्र में जो है उसी सूक्ष्म छिद्र में से होकर जो है वायु गुजरती है, प्राणवायु गुजरता है। तो जब प्राणवायु होकर गुजरती है, जिस प्रकार से हम लोग बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी देखी होगी हम लोगों ने, तो बांसुरी बजाते हैं, तो उसमें जब बांसुरी के अलग अलग छिद्रों पे हम लोग उंगली रखते हैं, तो अलग अलग तरह की ध्वनियां निकलती हैं, यानी हर एक छिद्र की एक अपनी अपनी ध्वनि होती है। तो इसी प्रकार हर एक चक्र की एक अपनी अपनी ध्वनि होती है, तो इसे चक्रों का बीज मंत्र कहते हैं। तो ये चक्रों का बीज मंत्र होता है। आगे इसमें जो है ये इसमें दिखाया गया है कि ये जो है तत्वों के मिश्रण, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग, और जो हमारा भंवर पड़ता है और बीज आदि के जो समन्वय होता है, उसके समन्वय से इसमें एक विशेष चाल पैदा होती है। यहाँ पर वायु की एक विशेष चाल पैदा होती है, एक विशेष आकार में वह गति करता है, विशेष चाल से गति करती है वायु, तो उसे चक्रों का वाहन बोलते हैं। यानी कभी कभी इस तरीके से होता है, कभी उसकी गति जो है मृग की तरीके से उछल उछल के होती है, कभी गति जो हाथी के तरीके से हो जाती है, कभी गति जो है ये जो है मगरमच्छ के तरीके से हो जाती है, तो इसको चक्रों का वाहन बोला जाता है। इसी तरीके से हर एक चक्र में जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एनर्जी रहती है, एक एक जो है गर्म और एक ठंडी। तो जो हमारा पुरुष वर्ग जो होता है उष्ण वीर्य होता है, और स्त्री वर्ग जो होता है शीत वीर्य शक्ति होती है। तो इस शक्तियों को चक्र के देवी देवता बोला जाता है। और क्योंकि हर एक चक्र में एक तत्व की प्रधानता रहती है, तो हर एक तत्व का एक अपना गुण होता है, तो इसी को जो है उस चक्र का गुण बोला जाता है। और क्योंकि अ, चक्र अपनी सूक्ष्म शक्ति को पूरे के पूरे शरीर में प्रवाहित करते हैं, लेकिन एक खास इंद्री पर, एक खास ज्ञानेंद्री और एक खास कर्मेंद्री पर उसकी पकड़ होती है। और जब वो चक्र जागृत होता है, तो उस इंद्री में उसका प्रभाव दिखने लगता है। तो इसको जो है चक्र की इंद्रियां बोलते हैं। आगे जो है इसमें जैसे चक्रों के अंदर मात्रिकाएं होती हैं, और अलग अलग मात्रिकाओं के कारण जो है अलग अलग देव शक्तियों के कारण जब भी प्राणवायु उस देव शक्ति में से, उस मात्रिका में से होके गुजरती है, तो जो है वो मात्रिका के अलग अक्षर होने के कारण वो जो है वहां के चक्र की उसको देव शक्ति बोलते हैं। जैसे ड, र, ल, क है, श, तो इसके आगे क्या है, ये किन्हीं शब्दों को जोड़ देते हैं।
तो ये किन्हीं शब्द लगाकर ये चक्र की देव शक्तियाँ बन जाती हैं, जिसे अपन डाकिनी, राकिनी, शाकिनी इस तरीके से जो है इन चक्रों की शक्तियाँ बोला जाता है। तो इस तरीके से हर एक चक्र के अपने गुण होते हैं। अब इन गुणों को अलग-अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है ये मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार चक्र जो है हमारा, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें 4 दल बने हुए हैं मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र में 4 दल बने हुए हैं। इसका वर्ण जो है लाल होता है और ये एक लोक का प्रतीक है, भूलोक का प्रतीक होता है। तो इसमें जो है 4 दल होते हैं, मतलब 4 ये पंखुड़ियाँ होती हैं और ये 4 पंखुड़ियाँ के जो अक्षर होते हैं, ये वम, शम, शम, सम करके ये जो है, ये 4 पंखुड़ियों के 4 दलों के प्रतीक होते हैं। यहाँ पर पृथ्वी तत्व मूलाधार में प्रधान रहता है। इसका बीज मंत्र होता है लंग होता है, तो लंग लंग के उच्चारण से ये चक्र जागृत होता है। इसका वाहन जो होता है ऐरावत हाथी होता है, ऐरावत इसका वाहन होता है। इसका गुण जो है गंध होता है। गुण इसका गंध इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो इंद्री होती है, इंद्री इसकी जो होती है नासिका इंद्री होती है। नासिका इंद्री, क्योंकि हमारा पृथ्वी तत्व का जो गुण होता है वो गंध होता है। पृथ्वी तत्व का गुण जो है गंध होता है और इसकी तन्मात्रा इसकी जो है गंध होती है। और ये देव शक्ति इसकी डाकिनी होती है। यंत्र इसका चतुष्कोण होता है, ये 4, ये देखा आपने, चतुष्कोण इसका यंत्र होता है। इसकी ज्ञानेंद्री जो है नासिका होती है। कर्म इंद्री गुदा होती है, गुदा, और ज्ञानेंद्री नासिका होती है। इसकी देव शक्ति जो है देव इसका ब्रह्मा होता है। अब अगर ये जागृत हो जाता है, तो ये जागृत होने से जो है जागृत होने के बाद में फल क्या होते हैं, ये मनुष्य में जो है वाक शक्ति बढ़ जाती है, वो वक्ता बन जाता है, वाक शक्ति आ जाती है, मनुष्य में श्रेष्ठ होता है वो। और सर्व विद्या विनोदी होता है, सारी की सारी विद्याओं का स्वामी होता है। उसको आरोग्य मिल जाता है, इस चक्र के जागृत होने से आरोग्य मिलता है, आनंद चित्त रहता है। काव्य में जो है उसकी कला विकसित होती है, लेखन उसके सामर्थ्य उसके अंदर बढ़ जाती है। तो ये मूलाधार चक्र का ये इसमें प्रभाव दिया हुआ है। तो आगे के चक्रों को हम लोग जो, क्योंकि डिटेल में है, तो आगे के चक्रों की हम लोग अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे चक्रों के परिचय के साथ में। जी, तो अब किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम जो है क्लास को यहीं पर हम समाप्त कर सकते हैं। जी। अमन में ये डाकिनी शक्ति का क्या मतलब होता है? हाँ जी, डाकिनी ये शक्ति, डाकिनी शक्ति, हाँ ये शक्तियों के प्रकार हैं। अब इसमें शक्ति का मतलब हम लोग इसमें कोई इस तरीके से नहीं निकल सकता है। ये ड जो है इसकी मात्रिका है, जैसे मात्राएं जी होती हैं, र, ड, श जो है इसकी मात्रिका है। और हर एक शक्ति का एक अपना प्रभाव होता है, और उस शक्ति के प्रभाव से हम लोग इसमें विशेषताएं देखें कि अगर वो शक्ति जागृत होती है तो मनुष्य को कौन कौन सी विशेषताएं मिल जाती हैं। वो वक्ता बन जाता है, सर्व विद्या विनोदी होता है वो, आरोग्य उसको प्राप्त होता है, उसका काव्य में रुचि बढ़ जाती है। तो शक्ति का जो पता जो है हम उसके गुण के द्वारा महसूस करके उसके गुण के द्वारा हम लोग लगा सकते हैं। जैसे बिजली की शक्ति को जो है, करंट को हम लोग ऐसे देख नहीं सकते, ना कोई स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जब वो बल्ब में से फ्लो होता है तो उसके जो है बल्ब जलता है। तो जिसमें से भी फ्लो होगा तो उसका जो अलग तरीके से, पंखे में से फ्लो होगा तो पंखा चल पड़ेगा, हवा देने लगेगा। उसी तरीके से शक्ति है। तो ये शक्ति के कारण ही जो है हमारे अंदर ये विशेषताएं जागृत होती हैं। जी। तो ये मात्रिकाओं की ये शक्तियां सत हैं। मातृकाओं में सत रज तम से जुड़ी हुई शक्ति है क्या, ऐसे कि भाई ये शक्ति सत्य से, रज से या तम से, ऐसा कुछ? ये सब मिश्रण होता है, सब चीज़ों का जी मिश्रण होता है। ये हमारा जी जो है, ये अगर हम इसको बोलें तो यहाँ पर मूलाधार में हमारा तम बीज होता है। तम शक्ति का खुद ही एक शक्ति जी का प्रतीक है। हृदय स्थान जो है श्रीम जी शक्ति का प्रतीक होता है। और जो हमारा सहस्त्रार होता है ये सत शक्ति का प्रतीक जी प्रतीक है, इसे ह्रीम शब्द बोलते हैं। तो ये जी हर चक्र में हर एक शक्ति का मिश्रण होता है, लेकिन ये सतरज तम की प्रधानता किसी में रहती है और बाकी सारी जी शक्तियों का मिश्रण यहाँ पर रहता है। जी, गुणों का मिश्रण रहता जी जी। आभार सर। है। जी, धन्यवाद। तो ठीक है, तो हम लोग जो है ये आज की क्लास को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं।
परम पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने, ये बहुत ही सुंदर गायत्री महाविज्ञान में फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। और इसका बहुत ही कुंडलिनी जागरण का और शक्ति चक्र वेदन का बहुत ही बढ़िया तरीका और बहुत ही सुलभ तरीका इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है। तो हम लोग इसको आगे आगे जो है आगे के सेशंस में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आगे के सेशन में हम लोग षट चक्रों पर चर्चा करेंगे, और साथ में समय रहा तो हम लोग इस चीज़ की भी चर्चा करेंगे कि षट चक्र का वेधन कैसे किया जाता है, इनको जागृत कैसे किया जाता है। तो इसकी अमर चर्चा भैया, हम लोग करेंगे। जी जी भैया। मैं बोला, ये जो जी सविता प्रणाम भैया। कुंडलिनी वाङ्मय है, हम्म। वो उसमें वृहत रूप में व्याख्या है क्या इसकी, कुंडलिनी जागरण की? बिल्कुल डिटेल्ड व्याख्या है, उससे अधिक व्याख्या जो है मुझे नहीं लगता कि संसार में किसी अधिक पुस्तक में मिलेगी। सावित्री कुंडलिनी और तंत्र जो है, तो सावित्री इसमें, कुंडलिनी। हाँ, इसमें पहले तो सविता का परिचय है, सविता सावित्री शक्ति का परिचय है। फिर उसके बाद में जो है आध्यात्मिक काम विज्ञान का पूरा टॉपिक इसमें दिया हुआ है। क्योंकि ये जो है कुंडलिनी जागरण काम शक्ति का ऊर्ध्वागमन करके ही कुंडलिनी जागृत होती है। तो काम शक्ति का ऊर्ध्वागमन किस तरीके से किया जाए, तो आध्यात्मिक काम विज्ञान है। उसके बाद गुरुदेव ने कुंडलिनी का परिचय दिया है। और कुंडलिनी शक्ति पर आधिपत्य कर लेने से व्यक्ति जो है फिर तंत्र में भी उसकी जो है आगे पकड़ बन जाती है। तो इस तरीके से जो है सावित्री कुंडलिनी तंत्र अपने आप में परिपूर्ण वांग्मय है। ठीक है भैया, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। ये इसमें दिखा देता हूँ, इसमें जी प्रणाम, ये इसमें सब लोग लिखे होंगे, लेकिन ये देखिए ये गुरुदेव का वांग्मय सावित्री कुंडलिनी तंत्र। इसमें आपको उल्टा दिख रहा है या सीधा दिख रहा है? मुझे तो इसमें नहीं, उल्टा सीधा दिखाई दे दिख रहा रहा है। है भैया। ठीक है ठीक है। तो सावित्री कुंडलिनी तंत्र जो है ये वाला वांग्मय है, तो इस वांग्मय को रेफर कर सकते हैं। और गायत्री महाविज्ञान में परम पूज्य गुरुदेव ने ये दिया हुआ है, तो दोनों से कहीं से भी रेफर किया जा सकता है इसको। गायत्री महाविज्ञान तो भैया मैं अभी दूसरी बार पढ़ना शुरू किया, तो मुझे नए नए लाइन मिल गया। हाँ, तो जो आप पहली जितनी बार बार भी पढ़ेंगे, जितनी बार भी पढ़ेंगे उतनी बार नई लाइन मिलेगी। मैं क्या कि मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं तप हम्म। वाला खंड दोबारा से पढ़ रहा था। मैंने कहा कि मैं ये सब तो मिस कर गया था पिछली बार। गायत्री महाविज्ञान हमें जो है, मुझे तो लगता है जीवन भर पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि जिस इस तरीके से हमारी आत्मिक स्थिति की उन्नति होती है, उसी तरीके से हमें चीज़ें उसमें समझ में आती हैं। तो हमें जो काफ़ी साल हो गए पढ़ते हुए, और आज भी पढ़ते हैं तो उसमें नई चीज़ मिल जाती है। तो हो सकता है जीवन पूरा निकल जाएगा, लेकिन उसमें से नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी। जी भैया धन्यवाद। चलिए शांति पाठ के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हुए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।